अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे दोस्तों आज मैं आपको देखिए यहाँ पे एयरफोर्स एक्स ग्रुप का केवल एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का इंग्लिश का यहाँ पे पिछले साल का पेपर लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा पेपर का लेवल कैसा आता है आपका इंग्लिश का। और ये कि मैंने यहाँ पे पैसेज नहीं लिए हैं और ठीक है पैसेज नहीं लिए यहाँ पे। आपका ये बताइएगा केवल 15 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं। यहाँ पे आपको एंटोनियम, सिनोनियम, वर्ड, इडियम और फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे। सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं। ठीक है, और ये कि इन चारों को डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पिछले साल का पेपर है, पेपर का लेवल देखिएगा, 15 में से कितने मार्क्स आते हैं जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओबीवीएस माने क्या होता है? ओबीवीएस माने होता है आपका, एक मिनट रुकेगा थोड़ा ऐसे कर लें। सिनोनियम पूछा है मतलब पर्यायवाची। ओबीवीएस माने होता है स्पष्ट, स्पष्ट कह सकते हो या फिर क्लियर कह सकते हो। क्लियर माने भी होता है स्पष्ट या साफ सुथरा या साफ। ठीक है, देखो तो इसका सिनोनियम पूछा सिनोनियम होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची एविडेंट। एविडेंट माने भी होता है आपका स्पष्ट कह सकते हो या फिर प्रत्यक्ष कह सकते हो। ठीक है, चलिए क्लियर भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। वैसे नोवेल माने होता है उपन्यास। ठीक है, एग्रीएबल AGREE है। ठीक है, TEE है। ठीक है, ABLE एग्रीएबल माने होता है सहमत। एग्री माने भी सहमत होता है, एग्रीएबल माने भी सहमत होता है, सहमति कह सकते हो। कन्फ्यूजिंग माने क्या होता है? जो भ्रमक हो, कन्फ्यूज रहता हो जो भ्रमक। ठीक है, चलिए तो राइट ऑप्शन दोस्तों छठवें का तीसरा मैं टिक लगा दूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सातवां पूछा गया सिनोनिम ये भी है। किंडर्ड माने क्या होता है? किंडर्ड माने होता है रिश्तेदार या रिश्तेदारी या रिश्ते। ठीक है, रिश्तेदारी कह सकते हो। ठीक है, चलिए हाँ तो इसका रिलेशन हो जाएगा संबंधी या रिश्तेदार। ठीक है, इसको कह सकते हो रिलेशन में कह सकते हो संबंधी या रिश्तेदार, संबंधी या रिश्तेदार। ठीक है, यूथफुल माने क्या होता है बताइए जरा। यूथफुल माने होता है युवा। रिफ्रेश्ड माने होता है ताज़ा कह सकते हो या तरोताज़ा, स्फूर्ति कह सकते हो। ताज़ा कह दीजिए रिफ्रेश्ड माने। डिसिमिलर माने क्या होता है आप ये बताइए पहले। डिसिमिलर माने होता है भिन्न। जो यहाँ पर डिस है जो ये निगेटिव सेंस दिखाता है, तो यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। सिमिलर जो सिमिलर ना हो तो मतलब भिन्न। ठीक है, चलिए तो राइट ऑप्शन देखे मैंने बता दिया। इसका रिलेशन होगा मतलब संबंधी या सगे संबंधी या रिश्तेदार। ठीक है, रिश्तेदार या। चलिए और आठवां नंबर है कि एंटोनियम मतलब विलोम शब्द पूछा गया। अपरेंट माने क्या होता है बताइए जरा। अपरेंट माने होता है वैसे कि इस पर दृष्ट कह सकते हो, दृष्ट या प्रकट। ठीक है, दृश्य कह सकते हो। अपीयर अपरेंट माने दृश्य होता है। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या, उल्टा इसका पूछा गया तो उल्टा आपका क्या होगा इसका बताइए जरा पहले, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, तो इसका वैसे डाउटफुल माने क्या होता है आप ये बताइए पहले। डाउटफुल माने संदेह। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आठवें का जो दूसरा है यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, तो आठवें का दूसरा हो जाएगा। यह संदेह युक्त है, संदेह युक्त है। और ये आपका स्पष्ट दृष्ट मतलब या दृश्य कह सकते हो या फिर प्रकट कह सकते हो। ये मतलब ठीक ये आपका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, दृष्ट माने होता है दिखाई देने वैसे, और इसका संदेह हो जाएगा। अगला दिया गया रफ माने क्या होता है? रफ माने ROUGH। रफ माने होता है कठोर। इविडेंट माने क्या होता है अभी ऊपर बताया था आपको। ठीक है भाई, स्पष्ट या प्रत्यक्ष कह सकते हो, अभी ऊपर बताया था आपको। स्किलफुल माने क्या होता है जो निपुण हो। ठीक है, चलिए तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन इन देखिए, इन चारों के हिसाब से ना ये ऑप्शन आपका ज़्यादा सही बैठ रहा था, क्लोजेस्ट ऑप्शन था, इसलिए मैंने ये वाला बताया है। ठीक है, रैपिड माने होता है तेज़ी से या बहुत तेज़ी से या तेज़ी भी कह सकते हो। ठीक है, तो नौवे का राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा पूछा, विलोम एंटोनियम पूछा गया, विलोम शब्द होता है जो, तो इसका क्या होगा बताइए ज़रा। चलिए तो राइट ऑप्शन की बात है तो यहाँ पे लेथार्जिक हो जाएगा। लेथार्जिक माने होता है सुस्ते। ठीक है, हाँ आइडोलेंट माने भी होता है सुस्त या आलसी। तो रैपिड का हो जाएगा, रैपिड माने तेज होता है, एक मिनट रुकिएगा, तो लेथार्जी माने होता है सुस्त। अगला दिया स्पीडी माने क्या होता है? तीव्र। और शिफ्ट माने क्या होता है बताइए जरा। शिफ्ट माने भी आपका होता है तीव्र या तेज या गति में। और रिमोर्सियस माने क्या होता है आपका? जो बेदर्द हो, बेरहम हो जो। ठीक है, ये वैसे तीर और तीर भी आपके मतलब तेज गति वाले। स्पीड और शिफ्ट आपके सिनोनियम में से। रिमूव टू दिया गया है, रिमूव टू मोहन टाल्स टू मच। ठीक है, आप ये जब भी रिमूव टू आ जाए तो ये चीज़ें रखिएगा। यदि सो आएगा तो उसके बाद में डैट ही कैन नॉट आएगा, डैट ही कैन आएगा, डैट ही कैन आएगा। कैन नॉट कब आएगा? देखिए ये पॉजिटिव होगा ऊपर वाला तो यहाँ कैन नॉट लग जाएगा, ये अगर नेगेटिव तो कैन केवल लगेगा। अब ये कि अगर यहाँ मोर आता है तो उसके बाद हमेशा दैन इट इज़ प्रॉपर आएगा। अब ये देखिए इसमें रूल किसका फॉलो हो रहा है। सो है, इसके बाद में दैन डैट वाला नहीं है, कैन वाला, तो हटा दीजिए। मच के बाद
देन इट इज़ प्रॉपर नहीं है, मोर के बाद देन इट्स प्रॉपर ये हो सकता है, ये मोर के बाद देन ही शुड आए, नो आएगा, ये नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन ये आपका तीसरा, ऐसे कर लीजिएगा, इससे जी नहीं हो सकता आपका। ठीक है, दूसरा तरीका भी होता है इसको करने का, ऐसे भी कर सकती है जैसे मैंने बताया आपको। द कमिटी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन ऑन रिजर्वेशन। डिवाइडेड हो रहा मतलब मतभेद की बात है, यहाँ कमिटी जब मतभेद की बात होती है तो वहाँ पे प्लूरल मान लेते हैं, वैसे तो सिंगुलर मानते हैं, यहाँ पे वर होगा, ध्यान रखिएगा। जब कमिटी को मतभेद में देखा जाता है, मतभेद के सेंस में देखा जाता है तो उसमें वर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ वर लगेगा। ठीक है, चलिए अगला दिया गया है मूट पॉइंट। एक मिनट रुकिएगा, मूट पॉइंट, एक मिनट। हाँ, मूट पॉइंट माने क्या होता है बताइए जरा। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे अनडिसाइडेड, जो डिसाइडेड, जो निश्चित ना हो। मूट पॉइंट मतलब ये होता है जो डिसाइड ना किया गया हो। अगला है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पर विश्वास ना करता हो, नास्तिक हो, जो एक प्रकार से एथिस्ट कह सकते हो। ATHEIST, एथिस्ट माने होता है नास्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला। ठीक है, चलिए अगला दिया गया आपका एडजेक्टिव देख ली। सेम का क्या होता है, SHAME, सेम माने ए, सेम का वो एडजेक्टिव ऐसे क्या हो जाएगा आप बताइए पहले। सिंपल है, याद रखिएगा, बताइए ज़रा क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे जो सेम है, सेम का सेमलेस होता है, सेमलेस। सेमलेस माने होता क्या है बताइए। सेमलेस माने होता है निर्लज्ज। सेम का एडजेक्टिव हो जाएगा सेमलेस। ठीक है, सेमलेस हो गया। चलिए अगला दिया गया आपका ये है, देखिए नेक्स्ट है। वैसे सेम माने होता है शर्म की बात। ठीक है, और सेमलेस माने होता है वो होता है निर्लज होता है, वही दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, सूट का देखिए ये पूछा गया पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, पर मैं दोनों बता दूंगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी ये सूट दी गई है। अब इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो पास्ट होती है, पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल भी लिखते हैं, तो इसको आपका साइनोनिम बताना इसका क्या होगा। तो इसका लिख देंगे सूट, सूट का शॉर्ट, शॉर्ट ऐसे पढ़ते हैं, डबल ओ नहीं लगाते, ध्यान रखिएगा। हाँ, अब अगला है पटैटो का पटैटोस हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये कि देखिए रुकिएगा, अब अच्छी तरह लिख दे, पहले लिखा नहीं ना इधर, POTATOES पटैटोस, टोस हो जाएगा OTOES। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 15 क्वेश्चन लिए तो कमेंट जरूर बताइएगा। और ये आपका ध्यान रखिए एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पिछले साल का पेपर है, तो ध्यान रखिएगा पूरा वीडियो ध्यान। ये एक चीज़ याद रखिएगा, फॉरवर्ड के बाद में नॉट नहीं आता कभी भी, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना या रोकना। अब मना कर रहे हैं और फॉरवर्ड के बाद में नॉट नहीं आता, ये चीज़ याद कर लीजिएगा। तो यहाँ नॉट नहीं लगेगा, यहाँ पे भी नॉट है, ये भी नहीं होगा। वैसे फॉरवर्ड के बाद में अगर नॉट ना होता तो राइट ऑप्शन फॉरवर्ड होता, लेकिन यहाँ पे फॉरवर्ड दोनों गलत हो गए, तो यहाँ आस्कट में देखा जाएगा अब आपको। ठीक है, अब ये कि ये बताइए कि ये ही है, अब ही को किस में चेंज करते हैं, आप खुद सोचिए। ही को तो हिम में चेंज करते हैं ना, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फॉरवर्ड के बाद में नॉट नहीं आता तो ये गलत हो गया, फॉरवर्ड में नॉट नहीं आता ये गलत हो गया, तो सेट टू को आस्कट में चेंज करेंगे। और सिंपल रहता है, कोई देखिए गलत तो है नहीं इसमें, ही का हिम रहेगा, बस सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस वर्क, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए ज़रा क्या होगा। चलिए, तो इसमें ये है कि जब जब मतलब कि ये होता है कि सजेशन का भाव प्रकट होता है सेंटेंस में। ठीक है, तो वो वाले सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करते हैं, इट इज़ सजेस्टेड स्टार्ट करते, सजेस्टेड का वो है ना, सेंस दे रहा। ठीक है, चलिए, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी आपको। हाँ, अस देखो ये भी है कि अस को वी में चेंज करते हैं, यहाँ वी भी दिया गया है। सबसे पहली बात लेट अस वर्क, ये आपको सजेशन का भाव प्रकट कर रहा है सेंटेंस, तो सजेस्टेड आएगा। ठीक है, हाँ प्रपोस्ट भी आ सकता था, लेकिन प्रपोस्ट ये भी है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें वी नहीं लगा ना, तो वी तो इसी में है, तो केवल अस का वी में होता है। वी में थोड़ा देखिए पूरा सब कुछ आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको पिछले साल का पेपर तो समझ सकते हैं। सजेस्टेड के बाद में वी आना चाहिए, क्योंकि अस का वी में चेंज होता है। चलिए अगला दिया गया है, हाँ ये कि सेंटेंस अगर वो सजेशन का भाव प्रकट करता तब होता है। पुट दिस पिक्चर द वॉल, अब इसका क्या होगा आप ये बताइए ज़रा। चलिए देखिए, ये दोनों वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह करिएगा। वैसे यहाँ पे क्या होगा, पिक्चर ऑन द वॉल होता है। ठीक है, दीवार पर, क्योंकि दीवार पर जब कोई चीज़ मतलब दीवार पे जब पिक्चर मतलब चित्र या पिक्चर मान लो चित्र होता है जो, उसको आप लटका रहे हैं तस्वीर को, पिक्चर को तस्वीर कहते हैं, तस्वीर को लटका रहे हैं जब दीवार पे, तो वो स्पर्श कर रही है। जब कोई चीज़ स्पर्श करती है तो वहाँ पे हमेशा ऑन लगता है। जैसे कि आपके सिर के ऊपर टोपी रखी गई है, टोपी लगा पहने हैं आप, तो सिर के ऊपर टच कर रही है तो वहाँ पे ऑन लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पिक्चर्स ऑन द वॉल होगी। ठीक है, हमेशा ऑन द लगता है वॉल। ठीक है, वो क्योंकि दीवार पे कोई भी चीज़ लटकाएंगे तो आपको छू के उससे लटकेगी तो ऑन लगेगा वहाँ पे। ठीक है, ही लुक्स डैश ही वेरी वेरी, इसमें क्या होगा। चलिए, तो थोड़ा एक मिनट रुकिएगा, इस थोड़ा ऐसे कर लें।
चलिए देखिए अब इसमें क्या होगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ही लुक्स डैश वी वेरी वेरी, इसमें सबसे पहली बात है वह देखने में मानो कैसा लग रहा था। वियरी माने होता सुस्त या आलसी, मतलब थका हुआ लग रहा था। वियरी माने होता थका हुआ, देखने में वह थका हुआ लग रहा था मानो। तो जब ऐसे सेंटेंस जब होते हैं कि उसमें देखने में तुम्हें तो पता देख मतलब कि जिसमें लगता हो कि हाँ ये सच है कि झूठ, इसमें मतलब क्लियर नहीं होता बात का, तो वहाँ पे एज इफ लगाते हैं मानो। देखिए सबसे पहली बात इस सेंटेंस समझिएगा, वह देखने में थका हुआ लग रहा था, वह देखने में मानो थका हुआ लग रहा था, तो यहाँ पे एज इफ का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एज इफ क्यों किया गया, इससे आपको यहाँ पे ये बता दूँ, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये कि ही के साथ में सिंगुलर आता वह जाना चाहिए, लेकिन वर आएगा, ये आपका न्यू ईयर में अक्सर पूछा था, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए एज इफ़ के बाद में वर लगता है, इफ़ के बाद में हमेशा वर आता है, क्योंकि ये काल्पनिक चीज़ को डिनोट करता है, ठीक है। मानो कि ये हो सकता, ठीक अच्छी बात है। वह देखने में थका हुआ लग रहा, वह देखने में मानो कि थका हुआ लग रहा है, तो एज इफ वर होगा, ठीक है। वर तो वो होगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया कोई भी ऐसे सेंटेंस जिसमें कि आपको कोई चीज़ जिसमें संदेह हो कि हाँ भी हो सकता है ना, काल्पनिक चीज़ें होती हैं उसमें आपका वर का प्रयोग करते हैं। इफ़ मतलब वर तो लगेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मुझे लग रहा टाइम ये बताने में मुझे थोड़ा टाइम लगा होगा बताने में। चलिए तो राइट ऑप्शन ये है कि एज इफ के बाद में हमेशा प्लूरल, एज इफ के बाद में हमेशा वर का प्रयोग करते हैं, तो केवल एक ही ऑप्शन है एज इफ। बात खत्म, सिंपल भाषा में बता दिया आपको। चलिए और ये है कि अगर दोस्तों ये वाला वीडियो अच्छा लगा, देखिए मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन लिए थे, अब एक एक चीज़ इसमें डिस्कस कर दी मैंने, आपको कोई दिक्कत तो हुई नहीं होगी। एयरफोर्स एक्स ग्रुप की ये इंग्लिश का पेपर था। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए एक बार बस, ठीक है।